हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स सेशन में। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, श्रम कल्याण अधिनियम। आईटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये कुछ एक्ट्स हैं जो इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं। पहला है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948, द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ईएसआई 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 और द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस विथ आंसर्स। अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, the workers' weekly hours should not exceed more than। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार जो वर्कर्स हैं उनका वीकली आवर, साप्ताहिक घंटे किससे अधिक नहीं होना चाहिए, कितने घंटे से एक्सीड नहीं होना चाहिए? 60 आवर्स, 50 आवर्स, 48 आवर्स या 40 आवर्स? तो इसका आंसर है 48 आवर्स। दूसरा क्वेश्चन है, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, canteen should be provided in the factory if workers are more than 100, 250, 500, 1000। तो इसका आंसर है बी 250। तो 250 से अधिक अगर वर्कर हैं किसी फैक्ट्री में तो वहां कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द restriction on working time of women is before 5 am and beyond 7 pm, before 6 am and beyond 7 pm, before 6 am and beyond 8 pm, before 7 am and beyond 8 pm. Correct answer is B, before 6 am and beyond 7 pm. इसका मतलब है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अनुसार महिलाएं कितने बजे से पहले और कितने बजे के बाद फैक्ट्री में काम नहीं करेंगी? तो इसका आंसर है 6 बजे सुबह के पहले, 7 बजे शाम के बाद। 6 बजे सुबह से शाम के 7 बजे तक महिलाएं किसी फैक्ट्री में काम कर सकती हैं, उसके पहले नहीं और उसके बाद नहीं। 7 बजे के बाद नहीं, 6 बजे के पहले नहीं। When was अप्रेंटिस एक्ट एनेक्टेड? प्रशिक्षु अधिनियम कब लागू किया गया था? 1948, 1961, 1928, 1950। तो इसका सही आंसर है 1961 बी। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ आईएलओ? आईएलओ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑक्यूपेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑक्यूपेशन। तो इसका आंसर है ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। Which one of the following remuneration is not included with the wages as per the Payment of Wages Act? Payment of Wages Act, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रिम्यूनरेशन यानी भुगतान वेजेस के रूप में इंक्लूडेड नहीं है? डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपेंसेशन अलाउंस, एनी बोनस अमाउंट। तो डियरनेस अलाउंस जो है वो इंक्लूडेड है, मेडिकल अलाउंस इंक्लूडेड है, सिटी कंपेंसेशन अलाउंस भी इंक्लूडेड है और एनी बोनस अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। सातवां क्वेश्चन,
Which scheme of act provides health insurance requirements for workers? इनमें से कौन सा अधिनियम वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है? फैक्ट्री एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो इसका आंसर है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। In which case withdrawal of EPF is not possible before attaining age of 55? इनमें से किस केस में ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड से पैसा विथड्रॉ नहीं किया जा सकता है 55 साल की उम्र के पहले? ऑप्शन है ए ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, बी एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, सी रिटायरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ टोटल डिसेबलमेंट, डी माइग्रेशन टू अदर कंट्रीज फॉर परमानेंट सेटलमेंट। तो इसका आंसर है ए ट्रांसफर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अगर आपका ट्रांसफर होता है एक ही कंपनी के अंदर, तो आप ईपीएफ को 55 साल के पहले नहीं विथड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ईएसआई एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एम्प्लॉयज हु आर warehouse employees, members in armed forces, residential hotel employees, printing establishment employees। इसका आंसर है बी members in armed forces। What is the minimum percentage of employees contribution from the basic salary as per EPF Act 1952? कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अनुसार एम्प्लॉय को अपनी सैलरी का मिनिमम कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है? तो ऑप्शन है 8.5%, 9%, 12%, 12.5%। तो सही आंसर है 12%। When was Workmen Compensation Act implemented? कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम कब लागू किया गया था? 1924, 1948, 1968, 1973। तो इसका आंसर है 1924। How many days annual leave is entitled for a worker as per Factories Act for 240 days of work? A 12, B 15, C 10, D 20। तो आंसर है 12। 12 दिन की छुट्टी के लिए वो एंटाइटल्ड है। Which act is against exploitation and bargaining of workers? मजदूरों के शोषण और उनके मोल भाव के विरुद्ध कौन सा एक्ट बनाया गया है? अप्रेंटिस एक्ट, एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस बिल। तो इसका आंसर है सी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। थैंक यू।